नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़। मेरे स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक हिंदी संयुक्त से जिंदगी का सफ़र इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं नंदलाल पाठक जी। बच्चों, आइए हम नंदलाल पाठक जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, नंदलाल पाठक जी का जन्म 1929 गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका अधिकांश जीवन जो है मुंबई में शिक्षक के रूप में बिता। या मुंबई में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे, काम करते रहे। यह वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में आज भी हिंदी की सेवा कर रहे हैं। आइए बच्चों, इनकी कविता गज़ल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। जो प्रस्तुत कविता है बच्चों, उसे हम गज़ल है, जिसे हम शेरों के नाम से जानते हैं। इस गज़ल में नंदलाल पाठक जी ने विनम्रता के बारे में, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि मानवीय गुणों को दर्शाया है। इनका कहना है कि दुनिया एक सराय है, दुनिया एक धर्मशाला है जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है और यह सतत चलता रहता है। इनका कहना है कि मनुष्य को परोपकार और बलिदान करना चाहिए ताकि वह मर कर भी अमर रहे। आइए बच्चों, इस कविता को ध्यान से पढ़ें। बहुत सुंदर कविता है। पहले मैं आपको कविता सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। सफ़र में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वह खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुक कर रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। वो मर कर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान तो बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। सफ़र में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वह खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। जरूरी है करने की तो खुद दरिया में डालाए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है।
सफ़र के जिंदगी में कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिनका हम सफ़र ईमान रहता है। सफ़र में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। आइए बच्चों, इसकी एक एक गज़ल को पढ़ें और उसके अर्थ को समझें। देखिए, पहली गज़ल है, सफ़र में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिनका हम सफ़र ईमान रहता है। यहाँ पर कवि नंदलाल पाठक जी हमें बता रहे हैं बच्चों कि ये जो जीवन है, हमारा जो पूरा जीवन है, वह एक यात्रा के समान है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, किसी सफ़र पर जाते हैं, उसी तरह ये हमारा पूरा जीवन भी है। जैसे हम किसी यात्रा पर जाने से पहले वहाँ पर लगने वाली चीज़ों को, अपने लगने वाले सामान को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही हम अपना पूरा जीवन या पूरा जो सफ़र है जीवन का, उसमें सामान जुटाते हुए, घर में सामान भरते हुए हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हम अपने जीवन में लगने वाली सभी चीज़ों को चाहते हैं कि हमारे घर में रहे। हमारे पास फ्रिज हो, टीवी हो, बेड हो, सोफ़ा हो, हर सामान हम बटोरना चाहते हैं, हर सामान हम रखना चाहते हैं। और यहाँ पर यही कह रहे हैं कवि कि सफ़र में ज़िंदगी के, जैसे एक सफ़र में हम अपने लगने वाली सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, वैसे ही ये जो हमारा जीवन है वह एक सफ़र के समान है। और इस सफ़र में हम अपने घर में सामान ही भरते रहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कहीं झूठ क्यों ना बोलना पड़े, कहीं हमें कोई बेईमानी क्यों ना करनी पड़े, उससे भी हम हिचकिचाते नहीं हैं। अगर मुझे झूठ बोलकर कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ सामान मिल रहा है, तो हम वो भी करने से हिचकिचाते नहीं हैं, संकोच नहीं करते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, क्योंकि वह सामान हमारे जीवन उपयोगी होता है। हमें अपने घर में सामान भरना होता है, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह हमारा पूरा जीवन का सफ़र इन सामान इकट्ठा करने में ही बीत जाता है। और इस सामान इकट्ठा करते हुए हम कहीं बेईमानी, बहुत सारा झूठ ये भी बोल देते हैं, दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं, दूसरों का नुकसान कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सब पूरा सामान क्यों ना भरा हो, सुख सुविधा का पूरा सामान क्यों ना हो, पर उस व्यक्ति से भी ज़्यादा खुशकिस्मत कौन है? तो वह सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र, यानी इस जीवन में जिसका हम सफ़र, इस जीवन की यात्रा में जिसका हम सफ़र, उसके साथ चलने वाला हम सफ़र ईमान होता है, वह सबसे बड़ा खुशकिस्मत होता है। जिसके साथ चलना, जिसके साथ जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सबसे भाग्यवान होता है। खुशकिस्मत का मतलब है बेटा भाग्यवान। वही व्यक्ति सबसे बड़ा भाग्यवान होता है जिसका हम सफ़र इस ज़िंदगी में, जिसका हम सफ़र जो है ईमान होता है, सच्चाई होती है। सच्चाई के मार्ग पर जो चलने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता, जो दूसरों के मुंह की रोटी नहीं छीनता, किसी की बुराई नहीं करता, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, फिर भी अगर उसके घर में कोई सामान नहीं है, फिर भी वह
सबसे बड़ा भाग्यवान है, किस्मत वाला है, खुशकिस्मत है जो सच्चाई के साथ रहता है। आइए बच्चों आगे देखें। दूसरी गजल है, सुखी है वह जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुक कर रास्ता आसान रहता है। कहते हैं नंदलाल पाठक जी कि सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। जमी का मतलब है बेटा धरती, जमीन। कहते हैं जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है, अर्थात बच्चों जो व्यक्ति घमंड नहीं करता, अगर वह कोई उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और उसके बाद भी जब कोई व्यक्ति घमंड नहीं करता, अगर हम बड़े हो जाए, अगर हमारे पास धन दौलत आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो अपने आप ही घमंड, अहंकार हमारे अंदर आने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है, यानी अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी बहुत सारी जब वो उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, फिर भी जो व्यक्ति घमंड नहीं करता, जो अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवार से, अपने रिश्ते घमंड के चलते, ईर्ष्या के चलते खराब नहीं करता है, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी होता है। वही व्यक्ति वास्तव में अपनी जमीन से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो व्यक्ति आज जो भी है वह अपने पुराने समय को भी याद रखता है, वह व्यक्ति हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। और कहते हैं इसीलिए कि हमें नदी से सीखना चाहिए। हमें नदी से क्या सीखना चाहिए बच्चों? कि नदी चलती है, कैसे चलती है नदी? झुककर। नदी हमेशा झुककर चलती है और इसीलिए तो उसे आगे बढ़ने का मार्ग हमेशा मिलता रहता है। अगर नदी कहे कि मैं भी झुककर नहीं चलूँगी, तन कर खड़े रहकर चलूँगी, तो यह पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि नदी झुककर चलती है और इसीलिए नदी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, उसे हमेशा आसानी से रास्ता मिलता रहता है। इसी तरह हर व्यक्ति को नदी से सीखकर विनम्रता, आदर, परोपकार सीखना चाहिए और इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों के सामने झुकना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा अगर हम विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ रहेंगे तो हमें हमेशा विकास का, प्रगति का मार्ग मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका, उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। कहते हैं कवि, मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। यानी बच्चों कहा जाता है कि ईश्वर सदा अपने बच्चों से प्यार करता है। ईश्वर, भगवान, अल्लाह हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहता है। कहते हैं कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरी आत्मा भी क्या है? उसी तरह बिल्कुल अकेली है। जिस तरह मैं अकेला हूँ इस संसार में, उसी तरह ये मेरा परमात्मा भी जो है, मेरा ईश्वर जो है, वह भी मेरी तरह अकेला है। जिस तरह से मैं हमेशा मेरे भगवान का ध्यान करता हूँ, मेरे ईश्वर का ध्यान करता हूँ, उसी तरह भगवान भी हमेशा
मेरी चिंता करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। और इसीलिए जब भगवान को मैं सोचता हूँ और भगवान मेरी चिंता करते हैं, भगवान मेरे बारे में सोचते हैं, तो मेरे रास्ते में आने वाले संकट, आने वाली कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती हैं। वह कठिनाइयों को दूर करने के लिए वह ईश्वर हमेशा मेरी मदद करते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं ताकि मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं, जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, हमेशा अपने ध्येय को प्राप्त कर सकूं। इस तरह मेरे लिए जो अच्छा है वह ईश्वर हमेशा मेरी चिंता कर मुझे देता रहता है, मेरे बारे में सोचता रहता है। जिस तरह मैं उसका ध्यान करता हूँ उसी तरह वह मेरा भी ख्याल रखता है। वो मर कर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान, तो बलिदान रहता है। बच्चों, ये लाइन बहुत अच्छी है, ध्यान दीजिए। वो मरकर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको। कहते हैं यहाँ पर नंदलाल पाठक जी कि जिन व्यक्तियों को प्यार से, यानी सभी से वो प्यार करते हैं, जिन्हें प्यार होता है तप से, त्याग से, बलिदान से, वह व्यक्ति मर कर भी हमेशा अमर होते हैं। अर्थात बच्चों, जो व्यक्ति हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, जो परोपकार करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों से प्यार करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी मरते नहीं हैं। वह मर कर भी उनका नाम हमेशा अमर रहता है। वह केवल उनके शरीर की मृत्यु होती है, उनका नाम इस संसार में सदियों सदियों तक हमेशा जिंदा रहता है। कहते हैं कि वह व्यक्ति इस संसार से तो चला जाता है, वह इंसान इस संसार से तो चला जाता है, पर उसका जो बलिदान है, जो वह बलिदान लोगों के लिए दिया है, जो उसने परोपकार लोगों के लिए किया है, उसने जो मदद की है, यह काम उसका इस संसार में हमेशा उसके नाम के साथ बना रहता है। उन लोगों के दिलों में उसका नाम हमेशा बना रहता है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं बेटा, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। महात्मा गांधी जो पूरा जीवन अपने देश के लोगों के लिए, देश के लिए बिता दिया। APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे अनेक लोग, अनगिनत व्यक्ति, महापुरुष हमारे देश में हुए, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनसे उनकी आज भी पहचान है, आज भी वह इस संसार में अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। अमर का मतलब है बच्चों, जो कभी मर नहीं सकता। और जो व्यक्ति प्यार से, त्याग से, परोपकार से, मदद से, दूसरों की भलाई से प्यार करता है, उन व्यक्तियों का नाम हमेशा अमर होता है। वह भले इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, उनकी मृत्यु हो जाए, परंतु उनका नाम हमेशा अमर होता है। कहते हैं कि जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा काम बड़ा होना चाहिए। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं,
भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। कवि कह रहे हैं बच्चों कि मेरे पास भी यादों और सपनों के खजाने हैं। वह कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। संपत्ति यानी खजाना, रुपया, पैसा, गहने, सोना, चांदी। मेरे पास वह संपत्ति तो नहीं है, खजाना तो नहीं है, लेकिन खजाने के नाम पर मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे सपने हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। जो मैंने सपने देखे हैं वो मेरे खजाने हैं। मैंने जो सपने देखे हैं वो मेरी संपत्ति है, जो कभी पूरे तो नहीं हुए लेकिन हमेशा मेरे मन में बसे हुए हैं, और वही मेरे संपत्ति है, वही मेरे खजाने हैं। वह कहते हैं कि उन यादों के सहारे, जो भी मेरे सपने हैं, जो मेरी यादें हैं, मैं उन यादों के सहारे ही हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। हर दिन मेहनत करता हूँ कि उन सपनों को पूरा कर सकूँ, और ये मेरे जो सपने हैं ये मेरे खजाने हैं, ये मेरी संपत्ति है। वो कहते हैं बच्चों, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। अगर आप किसी भिखारी को भी देखें जो भीख मांग कर अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं, उन भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ सामान होता है। यानी सामान का मतलब है बच्चों, उनकी आँखों में भी बहुत सारे कुछ न कुछ सपने होते ही हैं, और वही सपने उनके खजाने हैं, वही सपने उनकी संपत्ति है। वही सपने कि आज हमें पेट भर खाना मिले या ना मिले, शायद आज कुछ अच्छा खाने के लिए मिले, आज सोने के लिए अच्छी जगह मिले, बारिश में सोने के लिए अच्छी जगह मिल जाए। तो इस तरह से बच्चों कह रहे हैं कि मेरे पास भी बहुत सपने हैं और वही मेरे खजाने हैं। जैसे भिखारी के पास भी कुछ ना कुछ सामान होता है, उसके पास भी कुछ ना कुछ उसके सपने होते हैं उनकी आँखों में, जो वह हमेशा देखते रहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने आज के बारे में। वह मेहनत करते रहते हैं, कष्ट कर उठाते रहते हैं कि वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाए। वह भी हमेशा सपने देखते हैं और यही सपने उनके खजाने हैं। भले उनके पास पैसा, रुपया, धन संपत्ति ना हो, लेकिन उनके सपने, उनकी यादें ही उनके खजाना है, उनकी संपत्ति है। जरूरी है करने की तो खुद दरिया में डालाए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। यहाँ देखिए बच्चों, जरूरी है करे नेकी तो दरिया में डालाए। ये जरूरी है, यानी ये आवश्यक है कि करे नेकी। नेकी का मतलब है बेटा भलाई। अगर आप किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी पर परोपकार करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि वह भूल जाए, उसे खुद दरिया में डालें। दरिया का मतलब होता है बच्चों समुद्र। वह खुद दरिया में डाल आए, यानी उसे भूल जाए। अगर आज आपकी किसी को आवश्यकता थी, आपने उसकी मदद की, तो यह बात हमें भूल जानी चाहिए, उसे हमें याद नहीं रखना चाहिए, या उस व्यक्ति से हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी पर परोपकार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो उस बात को, किसी की भलाई करते हैं तो उस बात को हमें भूल जाना चाहिए। हमें उस व्यक्ति से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि
अगर मैंने इसकी मदद की है तो इसके बदले उसे मुझे कुछ देना चाहिए, इसके बदले उसे मेरी मदद करनी चाहिए। यह बात उसको ध्यान रखना चाहिए, मेरे बारे में सोचना चाहिए। यह जब हम उससे आशा रखते हैं तभी हमें क्या होती है, निराशा होती है। यानी जब वह व्यक्ति जिस व्यक्ति की आपने मदद की, कभी कभी वह व्यक्ति, जब आप उससे आशा रखते हैं कि आज मैंने इसकी मदद की है तो कल यह मेरी मदद करेगा, आज मैंने इसके बारे में अच्छा किया है तो ये कल मेरे साथ अच्छा करेगा, तो ये जब हम उससे आशा रखते हैं, यह बात हम सोचते हैं और वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तब हमें इस बात का बड़ा दुख होता है। इसीलिए यह आवश्यक है, यह ज़रूरी है कि आप दूसरों की मदद करें, आप दूसरों पर परोपकार करें, दूसरों की भलाई करें, जो दुख में है, जो संकट में है उसकी मदद करें। परंतु जैसे ही आप किसी की मदद करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, किसी पर परोपकार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो उस बात को हम भूल जाएं और उससे कोई भी आशा न रखें, उसके बदले उससे कुछ पाने की इच्छा न रखें, तो हमें कभी भी किसी बात का दुख नहीं होगा। कवि कहते हैं कि उसी व्यक्ति को दुख होता है जो दूसरों से आशाएं रखता है। जब वह व्यक्ति हमारी आशा पूरी नहीं करता, हमारी इच्छा नहीं पूरी करता, हमारी सोच के मुताबिक उसका व्यवहार नहीं होता, तो हमें उससे क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है, करे नेकी तो दरिया में डालाएं, हमें किसी से आशा नहीं रखनी है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, जहाँ यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। कवि कहते हैं कि ये दुनिया एक धर्मशाला है, ये दुनिया एक धर्मशाला के समान है, एक धर्मशाला के जैसी है। जैसे कोई एक यात्री, कोई एक व्यक्ति कहीं जाता है तो धर्मशाला में 2-4 दिन रुकता है, धर्मशाला में 2-4 दिन रुककर वह फिर आगे बढ़ने लगता है, अपने मार्ग पर चलने लगता है, उसी तरह अपने रास्ते पर चलने लगता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसी तरह हमें भी इस संसार को धर्मशाला समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि यह जो जीवन है, वह जिसने भी यहाँ पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। यानी आपने बहुत बार आसपास यहाँ वहाँ देखा होगा कि बच्चे का जन्म होता भी है और लोग मरते भी हैं। यानी इस संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु होनी ही है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो संसार है वह धर्मशाला है, यह आपका घर नहीं है, जहाँ व्यक्ति 2-4 दिन रुकता है और फिर चला जाता है धर्मशाला से। जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान 2-4 दिन रहता है, 10 दिन रहता है और वापस चला जाता है, वैसे ही यह हम संसार भी है जो हमें यहाँ हमें 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन रहना है और वापस हमें अपने घर चले जाना है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमेशा सबके साथ प्यार से, सद्भाव से, सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ इस संसार में रहना चाहिए। जैसे कोई मेहमान रहता है, मेहमान जैसे हमारे घर में आता है और उसका व्यवहार जैसा होता है, उसी तरह इस संसार में हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार रखकर चलना है, सबके साथ प्रेम सद्भाव से, ईमानदारी से, सम्मान से रहना है, क्योंकि यह संसार हमारे लिए एक धर्मशाला के समान है और यहाँ पर लोगों का आना जाना
हमेशा लगा रहता है, यानी जन्म मृत्यु हमेशा चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अमर बनकर नहीं आया है। जो यहाँ जन्मा है उसकी मृत्यु होने ही वाली है। इस तरह से इस गज़ल के माध्यम से कवि यथार्थ को बताने की, जो सच्चाई है जीवन की, उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, आशा है ये सारी गज़लें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी गज़लें हमारे जीवन में उपयोगी हैं और क्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यह आशा करती हूँ।